बाड़मेर सेडवा पुलिस ने लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी दानाराम को दबिश देकर पकड़ा। उस पर 5,000 का इनाम था और वो कोर्ट पेशियों से लगातार गायब रहता था। तकनीकी इनपुट से लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी की गई। पुलिस पूछताछ जारी है। जयपुर जज आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने सुबह स्कूल बसों, वैन और ऑटो की कड़ी चेकिंग की। अधिकतर वाहन नियमों पर खरे नहीं उतरे। कई चालान काटे गए और कुछ वाहन जब्त हुए। सुरक्षा खामियों की रिपोर्ट रालसा को भेजी जाएगी। चित्तौड़गढ़ एनएसयूआई ने बेरोजगारी, शिक्षा में स्टाफ कमी और वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर विरोध किया। बैरिकेड्स पार करते समय पुलिस से हल्की धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। एडीएम ने प्रतिनिधि मंडल को बातचीत में समाधान का आश्वासन दिया। 12 सहरिया बस्तियों में पीएम जनमन योजना के तहत पहली बार सड़कें बन रही हैं। 31 में से 4 बस्तियां सड़क से जुड़ चुकी हैं। इससे स्कूल, अस्पताल और जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। ग्रामीणों का जीवन अब काफी सुगम बन रहा है। सवाई माधोपुर नेहरू पार्क सब्जी मंडी शिफ्टिंग से नाराज विक्रेता तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। शहर में सब्जियों की कमी बढ़ गई। व्यापारियों ने रैली निकालकर स्थायी मंडी के लिए जमीन आवंटित करने की मांग की और प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया। सीकर बार एसोसिएशन की साधारण सभा में चुनाव 12 दिसंबर तय हुआ। वकीलों ने बहस के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया। वर्तमान कोष में 1.80 करोड़ रुपए हैं। चुनाव संचालन समिति गठित की गई, जो जल्द कार्यक्रम और नामांकन प्रक्रिया की घोषणा करेगी। अजमेर हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर प्रजाति का गिद्ध पुष्कर पीसांगन क्षेत्र में 10 दिन तक भटकने के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। यह शिकार नहीं करता, केवल मरे हुए पशुओं को खाता है। गिद्ध एशिया के सबसे बड़े गिद्धों में शामिल माना जाता है। कोटा शिव मंदिर में मूर्तियां तोड़े जाने का सीसीटीवी सामने आया। एक युवक मंदिर से कूदकर बाइक पर भागते दिखा। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। बजरंग दल ने इसे साजिश बताया। व्यापारियों ने बाजार बंद का फैसला वापस लिया। मूर्ति स्थापना जल्द की जाएगी। उदयपुर एपीओ किए जाने के विरोध में ग्रामीण बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर भावुक प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा ने स्थानीय नेताओं पर निशाना साधा। ग्रामीण एपीओ आदेश निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। डॉक्टर के इंस्टाग्राम पर 3.10 लाख फॉलोअर हैं। उदयपुर एमबी अस्पताल में 300 से ज्यादा ठेका कर्मचारी सैलरी, पीएफ और ईएसआई समय पर न मिलने के कारण आंशिक कार्य बहिष्कार पर। कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया। अस्पताल अधीक्षक ने 48 घंटे में समाधान का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो हड़ताल की चेतावनी। अलवर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल और मुख्यमंत्री बदलाव जल्द नहीं होगा, 5 साल का आंकलन होगा। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया की राजनीतिक गॉसिप पर टिप्पणी की और बिहार में बीजेपी की जीत का जिक्र करते हुए कांग्रेस की आलोचना की। झुंझुनू बीएसएफ एएसआई मनोज कुमार रोडवेज बस में चढ़ते समय टूल पिलर और बस के बीच फंस गए। हादसे में उनकी मौत हो गई। 4 दिन बाद बेटे की शादी थी। घटना की जांच जारी। भरतपुर जवाहर नगर में बाइक सवार युवक सड़क पर बैठी गाय से टकरा गया। सिर में गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों ने उसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क पर गोवंश और ब्रेकर न होने से हादसे की संभावना बढ़ी। नागौर सरकारी स्कूलों की पोषाहार कुक कम हेल्पर महिला कर्मचारियों ने नेहरू पार्क में प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 10-15 हजार पेंशन और स्थायीकरण की मांग की। मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा और लोकसभा खड़गे भाषण दे रहे थे, तब पीएम मोदी ने कहा कि सत्र में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। खड़गे ने पूर्व सभापति धनखड़ को फेयरवेल न मिलने पर दुख जताया। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने पलटवार किया। लोकसभा में एसआईआर और वोट चोरी पर हंगामा हुआ। मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पेश किए गए। जयपुर मनोरंजन अभिनेता धनुष और अभिनेत्री कृति सेनन तेरे इश्क फिल्म प्रमोशन के लिए जयपुर आए। एयरपोर्ट पर फैन ने शॉल पहनाया। राज मंदिर में डायलॉग्स और अभिवादन किया। फिल्म ने पहले वीकेंड में 51.75 करोड़ रुपए की कमाई की। बाड़मेर महिला मंडल संस्थान पर ईडी की रेड पड़ी। ऑफिस में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संस्था पर करोड़ों रुपए की बाहरी फंडिंग का शक। यह संस्था महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, हेल्थ, कृषि और सड़क सुरक्षा जैसे प्रोजेक्ट्स चलाती है। दौसा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर एयरपोर्ट पर जन सुनवाई के दौरान महिला को गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण न होने का आश्वासन दिया। मंत्री 4 दिसंबर को गौशाला पहुंचेंगे और बिजली पानी जैसी शिकायतों का समाधान करेंगे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची। बीजेपी सांसदों ने विरोध किया, लेकिन चौधरी ने कहा कि काटने वाले और डसने वाले संसद में हैं। कुत्ता नुकसान नहीं पहुंचाता। सांसदों और मीडिया ने कुत्ते से खेला। खेल
रांची में पहले वनडे में विराट कोहली ने 135 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया। कोहली ने कहा कि उनका ध्यान अब सिर्फ वनडे क्रिकेट पर है। बीसीसीआई अध्यक्ष ने विराट, रोहित और अन्य खिलाड़ियों की तारीफ की। जयपुर ईडी जांच। वाहन रजिस्ट्रेशन में 500 करोड़ से अधिक के घोटाले की जांच में ईडी ने परिवहन विभाग और जयपुर आरटीओ से दस्तावेज मांगे। 2000 वाहनों की रिकॉर्ड गायब, 1500 रजिस्ट्रेशन की अवैध अवधि वृद्धि, 450 से ज्यादा कर्मचारियों पर शक। जयपुर सीकर अलवर। मौसम। राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस। बीकानेर में 5.9 डिग्री दर्ज। 3-4 दिसंबर को शीतल लहर का येलो अलर्ट। प्रमुख शहरों में तापमान 7 से 16 डिग्री। डूंगरपुर। सांसरपुर गांव में लड़की भगाने के विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या। आरोपी मां तारा देवी 48 और बेटा लक्ष्मण रोत 20 गिरफ्तार। एक नाबालिग को डिटेन किया गया। शव 60 घंटे तक पड़ा रहा। करौली। मंडरायल ब्लॉक के अलवतकी गांव में 154 परिवार पिछले 2 साल से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत तुरंत पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से की। पेयजल टैंक बन चुका है, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हुई। बांसवाड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आनंद निनामा को राजस्थान दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख नियुक्त किया। आनंद लंबे समय से एबीवीपी में सक्रिय हैं और छात्रों को शिक्षा और राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जालौर। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस गिरकर 14.7 डिग्री दर्ज किया गया। सीजन का सबसे कम तापमान 8.6 डिग्री रिकॉर्ड। ठंडी हवाओं और बादलों से दिन भर ठिठुरन। फलौदी बिलाड़ा। ईट राइट इंडिया अभियान के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को संतुलित और पौष्टिक आहार और मेंटल हेल्थ के महत्व की जानकारी दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर प्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अन्य स्कूलों में भी आयोजित होंगे। जैसलमेर। बीएसएफ की 38वीं बटालियन ने 61वें स्थापना दिवस पर वृहद वृक्षारोपण अभियान किया। जवानों और अधिकारियों ने नीम, शीशम और स्थानीय पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महिला जवानों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। राजसंबंध। आचार्य महाश्रमण ने व्यसन मुक्ति अणुव्रत बाल सम्मेलन आयोजित किया। 1300 से अधिक बच्चों ने व्यसन न करने का संकल्प लिया और संकल्प पत्र आचार्य को समर्पित किए। पाली। सोजत रोड में दूल्हा कृष्णकांत ने शादी में मिले 71,101 रुपए में से अधिकांश राशि दुल्हन के पिता को लौटा दी। दुल्हन हर्षिता एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। दूल्हे ने केवल 101 रुपया अपने पास रखे। समाज में उनकी सोच की सराहना हुई। सीकर। जगमालपुरा फाटक पर युवक सुनील कुमार 23 और युवती अनीशा 18 ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों ईयरफोन में संगीत सुन रहे थे। युवक की मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल। करौली। मदन मोहन मंदिर में एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिन भर भजन कीर्तन, दान पुण्य और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रशासन और स्वयंसेवकों ने दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की। जैसलमेर। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर मृत गाय को खाने आए गिद्धों को बचाया। ट्रेन की रफ्तार कम की और हॉर्न बचाकर पक्षियों को सुरक्षित उड़ाया। सोशल मीडिया पर लोको पायलट की सराहना। वित्त विधान बजट अपडेट्स। 6 दिसंबर को कई बड़े बदलाव। पैन आधार लिंक की आखिरी तारीख 31 दिसंबर। आरबीआई एमपीसी मीटिंग में ब्याज दर 0.25% घट सकती है। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर। टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए 10 दिसंबर। एसबीआई की एम कैश सर्विस बंद। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 10 रुपये 50 पैसे घटाए। विनिमय मुद्रा अपडेट्स। रुपया डॉलर के मुकाबले 89.79 तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। 2025 में रुपए की गिरावट 4.77% रही। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर की मजबूती ने दबाव बढ़ाया। रुपए की गिरावट से इंपोर्ट महंगा होगा और छात्रों के लिए अमेरिका में खर्च बढ़ जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट। अजमेर। आरपीएससी मेंबर कमी। डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा के इस्तीफे के बाद आरपीएससी में 10 में से 4 पद खाली। आरएएस 2024 समेत कई परीक्षाओं के इंटरव्यू लंबित और रिजल्ट में देरी संभव। जोधपुर। लामी रिडेम्पशन। कैनेरा बैंक के लोन मामले में नीलामी नोटिस प्रकाशित होने के बाद कर्जदार लकी गर्ग का संपत्ति वापस लेने का अधिकार खत्म। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जयपुर। शांति धारीवाल एसएलपी। एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं दिया। एसएलपी खारिज, लेकिन गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगी। उदयपुर। फॉरेस्ट गार्ड रिश्वत।
डूंगरपुर एसीबी ने महेश कुमार मीणा और विजेश आहारी को लकड़ी से भरी गाड़ी छोड़ने के एवज में 80,000 रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बीकानेर, पिता हत्या। योगराज बिश्नोई ने अपने 78 वर्षीय पिता गोपीराम की हत्या की। एक्सीडेंट दिखाने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया और योगराज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जोधपुर, पीड़िता ने राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि आसाराम का बाहर रहना केस और पीड़िता की सुरक्षा के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई लंबित रखी। बाड़मेर, आरजीटी थाना क्षेत्र में मेडिकल करवाकर लौटते समय युवक जीगर पुत्र लूनाराम पुलिस की चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागा। पुलिस ने रात भर नाकाबंदी और पैरों के निशानों के आधार पर तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिला। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 4 कलेक्टर्स के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर एसडीएम और बीएलओ को मैसेज भेजे जा रहे हैं। फर्जी प्रोफाइल पर आईएएस अफसरों की फोटो लगाई और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखा गया। प्रशासन और पुलिस ने सतर्क रहने की चेतावनी दी। साइबर टीम जांच कर रही है। जयपुर, साल 2025 के आखिरी महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये घटा दिए। साल की शुरुआत से अब तक कॉमर्शियल सिलेंडर 223 रुपये सस्ता हुआ। घरेलू सिलेंडर की कीमत 856.50 रुपये पर स्थिर रही। जोधपुर, सस्ते प्लॉट और दुकान दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी गार्ड भागीरथ सिंह राठौड़ से अमित कुमार जैन और उनके जानकारों ने कुल 10 लाख रुपए ठग लिए। 3 साल से पैसे नहीं लौटाए गए। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चलते डंपर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में कई फीट ऊंचा धुआं उठ गया। डंपर के पीछे के 8 टायर जल गए, लेकिन ड्राइवर बाल बचा। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण हाईवे पर यातायात थोड़ी देर के लिए रुका था। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक अनीता भदेल की फोटो पोस्टर पर नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। विधायक के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। विधायक ने मंच से अधिकारियों को सरकारी सिस्टम में कठिनाइयों और योजना के लिए किए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। सीकर, खाटू श्याम जी में ज्वेलरी फैक्ट्री में पार्टनर बनाने का झांसा देकर जयपुर निवासी कमलेश और आकाश ने गोविंदम ज्वेलर्स के मालिक रविंदर कुमार सोनी से 16 किलो चांदी हड़पी। फर्जी अग्रीमेंट बनाकर चांदी की औपचारिकता पूरी की गई। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़,